हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी। मैं दीक्षा सिंह उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में आपके सामने यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम की पर्पज से बहुत ज़्यादा चुनिंदे प्रश्नों को लेकर आए। चलिए आते हैं फटाफट प्रश्नों पे। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में CSO के नाम से जानते हैं, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसे आप CSO के नाम से जानते हैं, की स्थापना कब हुई? तो आपको उत्तर यहाँ पे होगा 2 मई 1951 में। 2 मई 1951 में आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है भारतीय सकल घरेलू उत्पाद, जिसे आप इंडियन GDP के नाम से जानते हैं, में सर्वाधिक योगदान वाला राज्य कौन सा है? तो आपको उत्तर यहाँ पे होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसे आप NDC के नाम से जानते हैं, का गठन कब हुआ था? तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम में आ चुका है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में NDC कहते हैं, का गठन कब हुआ? 6 अगस्त 1952। नेक्स्ट, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की अगर बात करें तो अभी कहाँ पे है? कोलकाता। नेक्स्ट, किसी भी देश की आर्थिक आय का विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचांक क्या होता है? तो प्रति व्यक्ति आय। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, पेट के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है कि किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का जो सर्वश्रेष्ठ सूचांक होता है वह क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट आपसे पूछता है भारतीय अर्थव्यवस्था में किन क्षेत्रों को तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका यहाँ पे प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के किन क्षेत्रों को तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा सेवा क्षेत्र, व्यापार, संचार और परिवहन। सेवा क्षेत्र, व्यापार, संचार और परिवहन। नेक्स्ट प्रश्न आपकी जो स्क्रीन पर है वह आपसे पूछता है भारतीय अर्थव्यवस्था के किन क्षेत्रों को द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? द्वितीय क्षेत्र की अगर बात करें तो विनिर्माण, निर्माण, विद्युत और जलापूर्ति। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है वह आपसे पूछता है भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आपको उत्तर यहाँ पे होगा 1985 में। सन 1985 में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना की गई। आप सभी से मैं यहाँ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए आते हैं फटाफट नेक्स्ट प्रश्न पर। आज की क्लास का जो नेक्स्ट प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की अगर बात करें तो वो कौन है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है तो आप बताएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर जो है वह आपसे पूछता है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष की अगर बात करें तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है वह आपसे पूछता है विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको उत्तर यहाँ पे होगा 8 मई। नेक्स्ट आपसे पूछता है सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा जापान। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है वह आपसे पूछता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर बात करें तो आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जो है वह आपसे पूछता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गुजरात या गोवा? तो आपका ऑप्शन जो यहाँ पे सही होगा वह है आपका गोवा। तो सबसे छोटा आपका गोवा है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार? आपका उत्तर यहाँ पर केरल। अगर आपसे कोई पूछता है मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है तो आप बताएंगे यहाँ पे केरल। उत्तर प्रदेश का अगर आपसे पूछता है तो आप बताएंगे कथक, और कथक कली की अगर बात होगी तो वो भी आपका केरल।